मेरा ध्यान है जनाब रोड पे। रोड सेफ्टी फर्स्ट। मैं सर पकड़ के बैठ गई। अल्लाह क्या हो गया मेरे से। मेरी लाइफ के ऊपर नजर रखे हुए हैं और मुझे नहीं पता क्यों। गलती नहीं, बेसिकली एक गुनाह है, वो हो गया मेरे से और वो सजा मैंने पूरा साल भुगती है। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह के प्लान्स आपके सामने आते हैं ना, तो फिर आपके प्लान्स जो है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 का आ गया जनाब एंड। 2025 जो है वो ख़त्म होने को है। आज आई थिंक हो गई है 28। मेरा ध्यान है जनाब रोड पे। रोड सेफ्टी फर्स्ट। तो आप लोग की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं होगा मेरा। गाहे बगाहे आप पे नजरें मार लूंगी, पर बहुत ज़्यादा शायद मैं ना मार पाऊँ। अगर मैं ना मार पाऊँ तो बेयर विद मी। अच्छा, मेरी लाइफ के ऊपर ना बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है, पता नहीं क्यों। मुझे ये नहीं मालूम कि किन किन की नज़र है, बट देयर आर मैनी ऑफ पीपल जो कि मेरी लाइफ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और मुझे नहीं पता क्यों। मैं उनके ना लेने में हूँ ना देने में हूँ, ना मेरा उनके लिए कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, बट वो लोग हमेशा मेरी ज़िंदगी पे एक गहरी नज़र रखे हुए हैं, जमाए हुए हैं। और कुछ कुछ लोगों के बारे में मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों के बारे में मालूम नहीं है, मगर फिर भी वो लोग नज़रें जमा के रखे हुए हैं मेरी ज़िंदगी के ऊपर। मेरी ज़िंदगी के हर पल को जो है ना वो देख रहे होते हैं। अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ शेयर नहीं भी कर रही हूँ तब भी लोगों की नज़र मेरी ज़िंदगी के ऊपर है। आई डोंट नो व्हाई। क्या मिल रहा है उन लोगों को ये सब करके, मुझे नहीं पता, बट है। 2025 के जाते जाते, क्योंकि जहाँ पे मैं ये बात करने जा रही हूँ कि इस साल में हम लोगों ने मेरी ज़िंदगी में स्पेशली क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो डिस्कस करने वाले हैं। इस साल असल में 2024 के एंड पे मेरे से गलती हो गई, जो मैं नहीं बताऊंगी कि क्या गलती हुई। गलती नहीं, बेसिकली एक गुनाह है, वो हो गया मेरे से। और जिसकी वजह से मैं बता सकती हूँ लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, वो इस वजह से क्योंकि जो गलती या गुनाह हुआ मेरे से, उसकी वजह से बहुत सारे लोग हर्ट हो सकते हैं कि ऐसा ही था तो फिर ऐसा किया क्यों। तो मैं उन लोग को हर्ट नहीं करना चाहती, राइट। फीलिंग्स होती हैं सबकी, तो मैं उन लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। किया मैंने दिल से था, लेकिन गलती थी, एक तरह की गुनाह था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मेरे से हो गया। तो उसके लिए जाहिर सी बात है मुझे बहुत देर में पता चला। और वो कब पता चला, जब आपको रियलाइजेशन होती है ना इस चीज़ की, बहुत लेट हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो मुझे ये रियलाइजेशन बहुत देर से हुई कि मेरे से ये गुनाह हुआ है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, और वो इस तरह से मिल रही है। और वो सज़ा मैंने पूरा साल भुगती है, यकीन करिए पूरा साल भुगती है। इस साल फिर से वो लम्हा आया था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की इग्नोर करने की, पूरी पूरी कोशिश की, ये देखते हुए कि कोई हर्ट ना हो इस चीज़ से, उन लोगों की फीलिंग्स हर्ट नहीं हो। पर मैंने ट्राई किया कि मैं इग्नोर करूं उस स्पेसिफिक इवेंट को, जहां तक पॉसिबल हो सका मैंने किया। अब तो ये जब आगे इस नए साल में 2026 में देखते हैं कि क्या होता है, किस करवट जो है वो ज़िंदगी बैठती है, लेके जाती है, तभी पता चलेगा कि क्या मैंने सही किया है या नहीं किया है, राइट। अगर तो मेरी वजह से कोई हर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गुड। सो उस गलती की वजह से पूरा साल जो मैंने भुगता है ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, किसी से भी ऐसा ना हो, किसी की ज़िंदगी में ऐसे पल ना आए कि आपको वो इस तरह से भुगतने पड़े। साल एंड हुआ, लास्ट ईयर कुछ प्लान्स थे मेरे, मैं जिनको फुलफिल नहीं कर पाई। बहुत सारे प्लान थे वो, और उस प्लान के लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी,
बहुत तगदो की थी मैंने, उसके लिए इतनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी की थी। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह के प्लान्स आपके सामने आते हैं ना, तो फिर आपके प्लान्स जो है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। और वाकई ऐसा हुआ। मैं 6 महीने की मेरी तैयारी, मेरी मेहनत जो है वो खड्डे में चली गई, क्योंकि वो अल्लाह को मंजूर नहीं था। मैंने सोचा चलो ठीक है, अल्लाह की रजा में राजी, क्या करेगा काजी। हम अल्लाह की रजा में राजी हैं। ये चीज़ मैंने एक सीखी कि अल्लाह की रजा में राजी होना। ये अपनी गलतियों से भी सीखा मैंने, और जो चीज़ें मेरे साथ बीती उसके बाद भी सीखा मैंने कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अल्लाह की रजा में बेटा राजी हो जाओ, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चांस या चारा कुछ है ही नहीं। उसके अलावा आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो बेटा। सॉरी, इस तरफ से आपको बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होगी, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ, माजरत ख्वाही हो सकती हूँ मैं कि मेरी शक्ल भी नज़र आ रही होगी, लेकिन मेरी आवाज़ आ रही होगी। आई होप सो, अगर मेरा माइक चल रहा है तो। सो अल्लाह की रजा में राजी होना सीखा मैंने 2025 में। और कुछ ऐसे वीडियोस थी मेरी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी होता है लाइफ में, वाकई बड़ा ज़रूरी होता है लाइफ में इंडिपेंडेंट होना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियोस में मेरे कि मेरी अक्सर हालत जो है वो बड़ी ख़राब सी रहती थी, सांस फूल जाती थी मेरी, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स था, फिर वो प्रॉब्लम्स चल रहे थे ज़िंदगी में, और मेरे उस गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही थी, जो मुझे बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि मैंने ऐसी क्या गलती की है। जब सोचा ना कि साल के एंड आते आते कि आखिर ऐसा क्या किया था मैंने, मेरे से क्या हो गया था, फिर जब एकदम से रियलाइज़ हुआ, ओ माय गॉड, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा कौन करता है भाई अपनी ज़िंदगी में, बट मेरे से हो गया। और जब वो हुआ ना तो रियलाइज़ हुआ, तब जाहिर सी बात है आपको दुख भी होता है, अपने गुनाह पे पछताते भी हो, अल्लाह से माफ़िया भी मांगते हो। वही किया मैंने भी 2000 दिसंबर के, हाँ, मतलब कि 2024 के एंड में कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मेरे आईडीज़ ब्लॉक हो जाना, मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाना, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। 6 महीने के बाद जाकर के मेरा जो व्हाट्सएप है वो मुझे मिला, लेकिन बहुत परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा उसकी वजह से। फिर मेरा आईडी ब्लॉक हो गया, उस वक्त भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरा आईडी क्यों ब्लॉक हुआ। बहुत बाद में जाके मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा आईडी क्यों ब्लॉक, तो मेरा ईमेल आईडी ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना जो है ना वो मुझे करना पड़ा, और अभी भी कर रही हूँ कि वो ईमेल आईडी अभी भी ब्लॉक है। व्हाट्सएप तो चलो मेरा ऑन हो गया, मुझे एक सेकंड नंबर लेकर के सबको इन्फॉर्म करना पड़ा, भाई मेरा ये हो गया, मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो गया, अभी मेरी हेल्प करो कुछ। व्हाट्सएप आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो मुझे वापस मिला था, और ईमेल आईडी भी तक भी मेरे पास ब्लॉक ही शो हो रहा है, मेरे पास शो नहीं होता, ओपन ही नहीं होता, बट जो है दूसरे लोगों को वो शो हो रहा होगा, उनको नज़र भी आ रहा होगा, मुझे नहीं नज़र आता। तो ये हुआ मेरे साथ मेरी मिस्टेक की वजह से। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, फैब में मैंने लास्ट जो गाड़ी थी वो मेरी सेल कर दी थी, क्योंकि मेरे कुछ प्लान्स थे उनको फुलफिल करना था, वो नहीं हो पाए तो उसके बारे में जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी लास्ट ईयर के प्लान से। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यू कार ली, कुछ कर्जा भी उठाया जो कि अभी भी पेंडिंग है, वो भी मैंने पे करना है, इंशाल्लाह वो इस साल में पे कर दूंगी। मेरे जो हालात थे ना घर के, वो थोड़े से अलग से अजीब से हो गए हुए थे, तो मुझे जिसकी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ ना, हालात क्यों अजीब से हो गए घर के, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन वो एक्चुअली में मेरी मिस्टेक थी, जो उस गलती की वजह से ही चीज़ें जो हैं वो ठीक तरह से नहीं बैठी। मिस्टेक मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग हर्ट हो सकते हैं, कोई फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं कि भाई ऐसा था तो फिर ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद मैंने कहा ना, घर वालों के साथ कुछ खटपट चल रही थी, कुछ चीज़ें थी जो मेरी समझ में नहीं आई, और जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो या तो मैं उनसे भागने की कोशिश करती हूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ पहले, जब वो नहीं हो पा रही होती ना, फिर अजीब उलझनों में फंस जाती हूँ मैं, अपने ही जहन की कुछ पता नहीं क्या है, कुछ डोरे हैं क्या नहीं है, उन चीज़ों में मैं फंस जाती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा होता कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है। जब इन चीज़ों में आ जाती हूँ ना मैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं समझ पा रही हूँ, तो फिर ऐसा होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए शांत होती हूँ, सोचती हूँ कि क्या करना है, अल्लाह से मदद मांगती हूँ, अल्लाह मदद कर। फिर जब अल्लाह मदद करते हैं मेरी, तो अल्लाह ने भी मुझे एक रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पे चलो।
हालात इतने ज़्यादा वो हो गए थे, मेरे अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी। मुझे पता नहीं क्यों अजीब-सा लग रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है? मेरे इर्द-गिर्द ये क्यों हो रहा है? मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा हुआ ना कि मुझे फिर ये समझ में नहीं आया, मैं अपने दिमाग की उलझनों में इतना खो गई, समझ में नहीं आया मैं कर क्या रही हूँ। क्योंकि फैमिली के साथ जो टर्म्स थे ना वो मेरे बहुत बिगड़े हुए थे। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। लिटरली मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। और जब ऐसा हुआ तो फिर सोचा कि हालात ऐसे ही रहने हैं शायद, और एक ही रास्ता नज़र आया कि चलो कहीं और जो है ना अपना ठिकाना बनाते हैं। ये ठिकाना मेरे लिए ठीक नहीं है। अपना ठिकाना बदल दिया मैंने, मैं चली गई कहीं और। काफ़ी सर्च किया मैंने, क्योंकि जब ये चीज़ें शुरू हुई थी मैंने तब से एक एक डेढ़ महीना लगाया मैंने ढूँढने में। और बहुत कोशिशों के बाद, बहुत सारी जगह देखने के बाद एक जगह मैंने फाइनल की, वहाँ चली गई, वहाँ शिफ्ट हो गई। फ्लैट्स थे वो, और अभी नए बन रहे थे। मुझे ये कहा गया था कि शायद वो मुकम्मल बन गए हुए हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये भी तो बना ही नहीं है, मुकम्मल ही नहीं हुआ। और पेमेंट वगैरह कर दी, सब चीज़ें कर दी, वहाँ पे चली भी गई। अपनी मदर को भी लेकर के गई थी एक दफ़ा दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रही हूँ, फाइनली मैं शिफ्ट हो रही हूँ। तो शिफ्ट हो गई। उसके बाद जो हुआ मेरे साथ, लाइक मेरी फैमिली बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी मेरे साथ। उन लोगों ने मेरे से बात तक नहीं की, मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ है या नहीं है, मैं कैसे रह रही हूँ। ऑफिस से बहुत करीब था मेरे, मुझे बड़ी सहूलत हो जाती थी। लेकिन क्योंकि गाड़ी मेरी न्यू थी, अभी मैंने है तो सेकेंड हैंड, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है ना। तो इसको रखने के लिए वहाँ मुझे कहा गया था वहाँ पे पार्किंग है, आप आराम से वहाँ पे पार्क कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और जब मैं गई वहाँ पे तो हालात कुछ और अलग ही हो गए। वो भी मैं किस्सा कभी अलग से शेयर करूँगी आप लोग के साथ में, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके अपने पूरे साल के जो है इवेंट्स वो बता रही हूँ। तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई, उसके बाद फिर विदिन 10 और 15 डेज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे मज़दूर आते थे, रात में रहते थे, कभी लाइट चली गई तो इतना ज़्यादा शोर होता था, वो सब चीज़ें मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। लाइक मैं इस तरह के माहौल में कभी रही नहीं हूँ, तो वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। वो थोड़ा-सा परेशान हो गई मैं इस चीज़ को लेकर के। फिर मैंने घर में अपने भाई से राब्ता किया कि वापस आना चाहती हूँ, तो कोई है रास्ता आने का? उसने बोला कि अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ। पूछा और फिर कुछ हालात बने तो मैं वापस आ गई। वापस आई तो भी थोड़ा-सा मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तबीयत ख़राब हो गई मेरी बहुत ज़्यादा। इतनी ख़राब हो गई कि मैं मुझे हॉस्पिटल गई, अकेली गई। और वहाँ पे जो भी कुछ भी था वो भी मैं आपको कभी बताऊँगी, अपनी एक अलग से एक वीडियो बना कर के शेयर करूँगी कि वो मेरी एक क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए जब मैं अकेली हॉस्पिटल गई तो। फिर उसके बाद ये हुआ कि वापस तो आ गई मैं, फिर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने घर वालों के किसी भी मैटर में ना इंटरफेयर नहीं करूँगी। ये बात मैंने किसी से बताई नहीं, किसी से शेयर नहीं की, कोई करने वाली नहीं थी, तो मैंने की भी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था तो बताई नहीं। तो मैंने यही वादा करके आई थी अपने आप से कि मैं इन लोगों के किसी भी मैटर में अब से इंटरफेयर नहीं करूँगी। और किसी के साथ कुछ भी होता है, कुछ भी बीतता है, तो हाँ, उनके दुःख में शामिल हो सकती हूँ मैं। जैसे पराए लोग आते हैं हमारे दुःख में शामिल होने के लिए, वैसे मैं हो सकती हूँ, लेकिन उनकी किसी खुशी में मैं शरीक नहीं होंगी। वो लोग कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस था अल्लाह से कि अल्लाह मैं इस प्रॉमिस के साथ वापस जा रही हूँ, और आगे तू देख लेना, तो संभाल लेना। उसके बाद से अब तक मैंने वाकई ऐसा ही किया। मैं उन लोगों की किसी भी खुशी में शरीक नहीं होती हूँ। सिर्फ एक इवेंट था इस साल का, जो जहाँ मैं गई, मेरी कज़न की शादी थी। मुझे सिर्फ गाड़ी को ड्राइव करना था, लॉन्ग रूट पे लेकर के जाना था, जो मैं काफ़ी दिनों से कर नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा था, क्योंकि हालात ही ऐसे चल रहे थे ना ज़िंदगी के, तो फिर इस वजह से फिर लॉन्ग रूट पे लेके जाने के लिए मुझे गाड़ी लेके जानी पड़ी, शादी अटेंड करनी पड़ी, जो कि अल्लाह का शुक्र है ठीक-ठीक से हो गई। वरना ऐसा होता कि जहाँ पे जाती हूँ ना मैं, वहाँ पे रो के वापस आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद क्या इवेंट हुए, वापस ऑफ़िस के हालात तो फिर ऐसे ही चलते रहते हैं, वो कभी करेंगे डिस्कस। ज़िंदगी रही ना तो फिर ज़रूर करूँगी मैं डिस्कस, हर चीज़ डिस्कस करूँगी मैं। तो उसके बाद से अभी फ़िलहाल तो हालात बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ऐसे ही है। अभी साल का एंड आ गया। हाँ, बीच में कुछ ऐसी भी चीज़ें आई जो मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई, और अभी भी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा और अपना ईमान रखा, उसके ऊपर सब्र किया। मैंने कहा बस सब्र करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, जो भी चीज़ें बीत रही है ना मेरे साथ में। असल में जब ये सेकंड इवेंट हुआ ना मेरे साथ में, जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पे जाके मैं ज़रूर ये शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। उस इवेंट के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि तब मैंने सोचा कि अल्लाह ऐसा क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी मेरे से? ऐसा क्या स्पेसिफिक चीज़ हो गई मेरे से कि
मेरे साथ एकदम से इतना सारा कुछ बीतना शुरू हो गया। ये करना चाह रही थी, नहीं हुआ, हर चीज़ कैंसिल हो गई। फिर साल शुरू होते ही ये सब चीज़ें एकदम से मेरे सामने आ गई। मैं इतना मेंटली प्रेशराइज़ हो गई, इतना परेशान हो गई कि मुझे घर छोड़ना पड़ा, अपने लोगों को छोड़ना पड़ा, फिर वापस जाना पड़ा, फिर उन लोगों के साथ में एडजस्ट करना पड़ा, वहाँ पे रहना पड़ा। और ये सब चीज़ें क्या हो गई, उसके बाद फिर एक और इवेंट हो गया मेरे साथ में, और मैं सर पकड़ के बैठ गई, अल्लाह क्या हो गया मेरे से। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने सोचा, मैंने कहा पिछले साल मैंने क्या गलती की है वो सोचूं मैं। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ, ओह माय गॉड, मैंने ये गलती कर दी, तो गलती नहीं तो गुनाह था, मैंने क्यों किया ये, पता नहीं क्या सोच के किया मैंने, क्यों मेरे माइंड में आया कि मुझे ये करना है, मैंने वो कर दिया। तो बस वो हो गया, मेरे से वो गलती हो गई। इसके लिए मैंने फिर अल्लाह से तौबा की गई, अल्लाह अंदर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये तो मेरी सारी ज़िंदगी में नहीं होगा। वो प्रॉमिस मेरा है अल्लाह के साथ में। अल्लाह के साथ में मैंने बड़ी सारी प्रॉमिसेस किए। इस साल मैंने ये सीखा कि अल्लाह से मेरा कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो गया। एक तब हुआ था जब मैं मुल्तान गई थी, मुल्तान शिफ्ट हुई थी, वही घरेलू हालात की वजह से मैं प्रेशराइज हो जाती, तो फिर मैं सोचने समझने के काबिल नहीं रहती, फिर वो डिसीजन लेती हूँ जो पता नहीं क्या होता है, मैं बस ले लेती हूँ, डिसीजन हो जाता है मेरी ज़िंदगी का। तो फिर अभी ये हुआ कि मैंने अल्लाह के करीब होना सीख लिया। ये सीख लिया कि अकेले जब आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, अकेले जब रहना पड़ता है, लाइक पानी भरने जाना पड़ता था, अपना खाना लेना होता था, कभी दिल है खाना बनाने का, किचन था पास में, खाने के पकाने का दिल है तो बना लिया, नहीं है तो ऐसे ही लेट गए। रातें वही रोते रोते गुजर जाती थी, कभी कभी नहीं नींद आ रही होती थी, मेंटली इतना प्रेशराइज हो जाती थी, रोना शुरू कर देती थी, रोए जाती, बस इस तरह से चीज़ें गुजरनी शुरू हो गई थी। और ये हुआ कि अल्लाह के साथ जो रिश्ता है मेरा वो और ज़्यादा मजबूत हो गया था। अल्लाह से हर चीज़ डिस्कस कर लेनी कि अल्लाह ये है अब देख लेना तू, ये है अब संभाल लेना तू, बस ये था। अल्लाह पे भरोसा और हो गया है ना, अल्लाह से रिलेशन मेरा बन गया एक बहुत ज़्यादा गया एक और कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में छूट गई हैं, अभी उन पे फिर से काबू पाना है, उनको लेके साथ में चलना है कि भैया नहीं ये नहीं करना। वो चीज़ें अभी फिर से मैंने पकड़नी है, वो इंशाल्लाह मैं पकड़ लूँगी, जल्दी पकड़ लूँगी। और बस ये सब चीज़ें बीत रही हैं, अभी साल का एंड आ गया है, और जो चीज़ मेरे से छूटी थी वो वापस मुझे इसी साल में, इस मंथ में मुझे मिल गई है। तो अभी आई एम हैप्पी फॉर दैट, लेकिन कब तक रहेगी मेरे पास मुझे नहीं पता। तो बड़ा सोच के नहीं चल रही हूँ, ठीक है जो चीज़ आ रही है वो उसको उसी तरह से मैं डील करके निकलूंगी अभी। तो ये सब चीज़ें, ये सब इवेंट हुए मेरे साथ में, ये तो मैंने छोटे छोटे से करके बताया आपको कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर मैं इन तक मैं जब बताना शुरू करूंगी तो पता नहीं पूरी ज़िंदगी मेरी बीत जाएगी सिर्फ बताते बताते। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के साथ में अच्छा, आपका साल अच्छा गुजरा होगा, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरे साथ में थोड़ी सी चीज़ें होगी जिसकी वजह से थोड़ा टफ था मेरे लिए 2025। उम्मीद करती हूँ कि 2026 जो है ना मेरा आने वाला वो अच्छा हो। मैंने अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं किया कि मैंने क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। हाँ, एक और चीज़ प्लान की थी मैंने, मेरी इस साल इस दिसंबर के लिए मैंने प्लान करके रखी हुई थी, वो हुई नहीं। बीच में कुछ और अड़ंगा आ गया गाड़ी की वजह से, गाड़ी कुछ सफ़र कर रही थी तो गाड़ी पे कुछ खर्चा हो गया मेरा, और वो कुछ बचत करी हुई थी मैंने, लेकिन वो सारा गाड़ी पे लग गया, जिसकी वजह से मैं वो कर नहीं पाई जो मुझे करना था। अभी अगले साल का भी फिर एक और प्लान आया था मेरी लाइफ में, मैंने वो भी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बीच में रह गया। वो भी अभी शायद उसके ऊपर नहीं, अल्लाह को भी मंजूर, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो, मैं माइंड में है मेरे ये मैंने चीज़ें करनी है, लेकिन वो कब तक होगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सब चीज़ें अल्लाह को पता है। अल्लाह जानते हैं कि क्या चीज़ें कब होनी है कब नहीं होनी है, वो ज़्यादा अल्लाह बेहतर जानते हैं। माइंड में है मेरे कि मैंने ये चीज़ें करनी है, ये मेरी अभी इन उसमें पड़ी हुई है, मेरे चेक लिस्ट में पड़ी हुई है, ये कब चेक होंगी मुझे नहीं पता। तो चलो देखते हैं, अगले साल के लिए होप करते हैं कि शायद अगले साल हो जाए। तो देखते हैं, फिर अगले साल मिलते हैं आप लोगों से कि अगले साल की शुरुआत कैसी होती है, और हो सकता है फिर मैं साल एंड पे मिलूँ, कब मिलूँ क्या मिलूँ मुझे नहीं मालूम। तो आप लोगों से ये कहूँगी कि बस अपनी जो ज़िंदगी के फैसले हैं ना वो बड़ी सोच समझ के करने चाहिए। मैंने बड़ा सोच समझ के जो है ना वो घर छोड़ने का डिसीजन लिया था, और कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी हो रही थी। एक तो सेफ्टी इशू आ रहा था, दूसरा मेरी गाड़ी का बड़ा मसला हो रहा था, पार्किंग के लिए गाड़ी को कोई ना कुछ नुकसान पहुंचा रहा था। वो गली में खड़ी हुई थी, तो गली में भी नहीं थी, लेकिन आते जाते मजदूर लोग परेशान कर रहे थे गाड़ी को, या कोई ना कोई आ जाता था परेशान करने के लिए, तो उसकी वजह से फिर मुझे एक और डिसीजन लेना पड़ा कि वापस चलते हैं, जितों दिख होती होती निकल होती है। सो ये हुआ, और अगले साल के लिए उम्मीदें अच्छी हैं। इंशाल्लाह अगला साल अच्छा बीतेगा, और जो चीज़ें मेरी अभी छूट रही हैं उनको कवर करना है मैंने, उनको पकड़ना है मैंने। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले साल। उम्मीद करती हूँ आप लोग का अगला साल जो है ना वो बड़ा अच्छा गुजरे, अच्छा बीते, और अच्छी उम्मीदों के साथ अपने शुरुआत करिएगा अपने साल की।
और मैं भी अच्छी उम्मीदों के साथ में शुरुआत कर रही हूँ। जो चीज़ें बीत गई इस साल में बीत गई, अभी आगे आगे आने वाले साल के जो एक्सपीरियंसेस है ना वो लेने हैं। हर एक्सपीरियंस ना आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ज़िंदगी की कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दे के जाता है। तो इस साल मैंने ये भी सीख लिया कि जब आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो ना तो आप अंदर से बड़े रिलैक्स हो जाते हो। मैं हूँ रिलैक्स, मेंटली भी बड़ी रिलैक्स हूँ, वैसे भी बड़ी रिलैक्स हूँ। तो क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर नहीं लेती हूँ अपने सर के ऊपर, सवार नहीं कर लेती हूँ। पहले सवार कर लेती थी, अब नहीं करती। या तो ठीक है यार, जो है जैसा है आने दो, देख लेंगे। जो होना है वो होना है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो अभी कोई कुछ भी कह के चला जाता है, कुछ भी करके चला जाता है तो कहती हूँ अच्छा ठीक है, कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, अल्लाह है ना, वो देख रहा है, वही संभाल लेगा सब। और अल्लाह ही संभाल लेता है, एंड पे सिर्फ अल्लाह रह जाता है और कुछ नहीं रहता। तो मेरे लिए सिर्फ अल्लाह की ज़ात है अब, और कुछ भी नहीं है। कोई और चीज़ मैटर करती नहीं है मेरे लिए बेसिकली। तो चले, मिलते हैं फिर आपको अगले साल में, अगले साल की नई उम्मीदों के साथ में, नई तरंगों के साथ में। और होपफुली के जो भी प्लान्स थे मेरे वो अगले साल में पूरे हो जाएं। या अल्लाह प्लीज़ पूरे कर देना, आमीन सुबह आमीन।